बढ़ते अपराधों और गुनाहों के खिलाफ तहकीकात हम करेंगे, दिखाएंगे गुनाह की दुनिया के सारे सच। क्राइम की हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हर अपराध से, हर अपराधी से करेंगे आपको आगाह अपराध के खिलाफ। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम आगाह अपराध के खिलाफ में। कार्यक्रम का मकसद सिर्फ खबर दिखाना नहीं, बल्कि आपको जुर्म और अपराध से आगाह और सतर्क कराना है, ताकि आप अपनों के साथ सुरक्षित और महफूज रह सकें। आगाह अपराध के खिलाफ। बिहार के नालंदा में एक बार फिर से दहेज के लालच में बहू की हत्या का मामला सामने आया है। बता दें, हत्या के बाद ससुराल पक्ष के लोग घर पर ताला लगाकर फरार हो गए हैं। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। और आपको बता दें, नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के पोखनपुर बलवा गांव में दहेज की खातिर नवविवाहिता की हत्या की घटना सामने आई है। मृतका बैजू पासवान की पत्नी सरिता कुमारी है। मृतका के चाचा ने बताया कि उन्हें बुधवार शाम सूचना मिली थी कि सरिता कुमारी ने फांसी लगा ली है, जिसके बाद वे लोग बेटी के ससुराल पहुंचे, जहां देखा कि घर में बाहर से ताला लगा हुआ था। आसपास के लोगों ने भी कुछ भी बोलने से परहेज किया। इसके बाद पुलिस की मदद से ताला तोड़कर घर के अंदर गए तो बेटी का शव बेड पर पड़ा हुआ था। परिजनों के मुताबिक बाइक की मांग करते हुए ससुराल पक्ष द्वारा लगातार बेटी के साथ मारपीट की जा रही थी। उसके बाद ससुराल पक्ष ने ही बेटी की हत्या कर दी, जिसके बाद शव को घर में छोड़कर बाहर से ताला लगाकर फरार हो गए। घटना सर ये 24 तारीख को हुआ। 24 तारीख को शाम में अब कितना बजे हुआ तो हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग को जब सूचना मिला तो हम लोग वहाँ 10 आदमी से पहुँचे। क्या सूचना मिला? सूचना मिला जो वहाँ से फ़ोन किए कोई दूसरे आदमी, जो आपकी बच्ची को फांसी लगा कर मार दिया गया, मर गई अपने आप। तो हम लोग वहाँ पहुँचे 10 आदमी से, तो प्रशासन के साथ में गए तो वहाँ घर छोड़ के सब भागा हुआ था। जो लड़के वाले जो भी थे सब भागे हुए थे। और हम लोग वहाँ जब पहुँचे तो लाश घर के अंदर मिला और किसी से मुलाकात नहीं हो पाया। कैसे मरी ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। दरवाजा लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ के प्रशासन बाहर से लगा हुआ था। तो क्या आपका आरोप है या क्या आरोप यही है सर, वो दहेज के लिए बार बार प्रताड़ित कर रहा था पहले से भी। वो 2 चक्का गाड़ी का मांग कर रहा था, जिसमें हम लोग देने के लिए असमर्थ थे, नहीं दे पाए थे। बाकी दहेज कुछ मिला था, 3 लाख रुपया नकद दिए थे। शादी कब और कहाँ किए थे? शादी 9/5/2022 को हुआ था। कहाँ? पखनपुर बलवा। किनके के यहाँ? बैजू पासवान के यहाँ। पिता का नाम बखोरी पासवान। क्या इनके बच्चे भी हैं? जी नहीं बच्चे नहीं हैं। अभी 3 महीना तो शादी का हुआ है। कौन है परिजन आपके? हमारी भतीजी लगती है। क्या नाम उनका? सरिता कुमारी। आपका नाम? हमारा नाम उमेश पासवान। इस मामले में पुलिस ने मृतका के परिजनों के बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आगाह अपराध के खिलाफ। बिजनौर में बढ़ते अपराधों को देखते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के उद्देश्य से बिजनौर एसपी ने चांदपुर कस्बे में पहुंचकर फुट पेट्रोलिंग की और थाने का निरीक्षण किया। बता दें, बाद में एसपी ने स्थानीय व्यापारियों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। अपराध पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बिजनौर एसपी के नेतृत्व में प्रतिदिन फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च किया जाता है। इसी क्रम में आज बिजनौर एसपी दिनेश सिंह चांदपुर कस्बे में पहुंचे और थाने का निरीक्षण किया। उन्होंने चांदपुर थाने में तैनात पुलिसकर्मियों से भी मुलाकात की और अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए। बता दें, एसपी ने पुलिस फोर्स के साथ कस्बे में फुट पेट्रोलिंग की तथा व्यापारियों से विशेष तौर पर मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। वहीं मासूम बच्चों से लगाव रखने वाले एसपी दिनेश सिंह ने बच्चों और आम जनता से भी मुलाकात कर उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाया। एसपी दिनेश सिंह ने बताया कि फुट पेट्रोलिंग का उद्देश्य है कि आम जनता में सुरक्षा का भाव पैदा हो। चांदपुर तो मैं अपने हर कस्बे में जाता रहता हूँ और मैं यहाँ संशोधन करता हूँ कि फ्लैग मार्च नहीं, ये फुट पेट्रोलिंग है। फ्लैग मार्च का उद्देश्य होता है कि अपराधियों के हृदय में, असामाजिक तत्वों के हृदय में भय पैदा करना, और फुट पेट्रोलिंग का उद्देश्य होता है आम जनता के हृदय में विश्वास पैदा करना। हम चाहते हैं कि पुलिस और जनता के बीच की दूरी घटे, इसी उद्देश्य से फुट पेट्रोलिंग करते हैं। और आज मैंने कस्बा चांदपुर में फुट पेट्रोलिंग की है और व्यापारियों से, रेहड़ी वालों से और तमाम आम जिम्मेदार नागरिकों से मेरी मुलाकात हुई और एक अच्छा, मैं कह सकता हूँ, अनुभव रहा चांदपुर में फुट पेट्रोलिंग करने का। हर बार अच्छा रहता है, इस बार और अच्छा रहा।
एसपी ने साफ किया है कि जिले में लगातार गश्त जारी रहेगी ताकि अपराधियों में खौफ और आम जनता को सुरक्षा प्रदान की जा सके। आगाह अपराध के खिलाफ। सतना जिले के वन क्षेत्र में हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। बता दें, हत्या की वारदात को अंजाम किसी और ने नहीं बल्कि मृतक की पत्नी और भाई ने मिलकर दिया था। हत्या के पीछे वजह अवैध संबंध बताए जा रहे हैं। अब आरोपी सलाखों के पीछे है। सतना जिले के बीहरपुरा गांव के रहने वाले 28 वर्षीय युवक रजोल लोधी की मंगलवार देर रात हत्या कर दी गई। बुधवार की सुबह मृतक की लाश कमरे में मिली। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। युवक की हत्या रस्सी से गला घोटकर की गई। पास में ही संघर्ष के निशान भी मिले और चूड़ियां टूटी पड़ी मिली। बता दें, पत्नी शव के पास खड़ी थी, लेकिन देवर धीरज लोधी मौके से नदारद था। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और जल्द ही हत्या की वजह के साथ ही हत्यारों तक भी पहुंच गई। पुलिस को पूछताछ में देवर भाभी के नाजायज रिश्तों का पता चला, जिसके बाद पुलिस द्वारा देवर धीरज की तलाश शुरू की गई। इस बीच खेत की झोपड़ी में छिपा धीरज पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक 5 साल पहले रजोल की शादी गायत्री से हुई। 1 साल के अंदर ही गायत्री के नाजायज रिश्ते रजोल के छोटे भाई धीरज से बन गए और दोनों ने मिलकर रजोल को रास्ते से हटाने का फैसला किया। ये पंचायत है गोपालपुर, इसका गांव है बीहरपुरवा, थाना बरौंदा क्षेत्र है। कालिंजर यूपी की बॉर्डर पर ये अपना गांव पड़ता है। यहाँ पर एक रजोल लोध नाम का व्यक्ति है। रजोल लोध की हत्या की सूचना जब पुलिस थाने को मिली सुबह, तो पुलिस मौके पर पहुंची और रात में उसकी हत्या हो गई थी। रात में हत्या करते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसकी पत्नी गायत्री और रजोल का भाई धीरज, इन दोनों का आशिकी का चक्कर था, जो कि उनके परिवार को भी जाहिर था और इसीलिए जो है दोनों ने मिलकर उसकी रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। प्रथम दृष्टया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना शेष है। तो जैसे ही मालूम चला कि इन पर शक है, तो पत्नी गायत्री तो घर पर मिल गई और इसका जो भाई धीरज अलग से एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा था। पुलिस जब वहाँ पहुँची तो पुलिस को दूर से देख के भागने लगाई, तो पुलिस ने उसको घेराबंदी करके पकड़ लिया। इनके अवैध संबंध विगत 4 सालों से होना ज्ञात हुए हैं। 5 साल पहले इनकी शादी हुई थी रजोल की और गायत्री की। लगभग 1 साल बाद से ही इनके बीच में अवैध संबंध स्थापित हो गए और इनका बड़ा परिवार है। बताते हैं 35-40 लोग इनके घर में हैं। मृतक के पिता 5 भाई थे। सारा परिवार शामिल रहता है और जब घर के लोगों को ये जाहिर हुआ कि इनके अवैध संबंध स्थापित हो गए, तो घर के लोग रोकते भी थे इनको और समझाइश भी देते थे। इसी सीक्वेंस में मई जून की बात है, ये पुलिस तक ये रिपोर्ट शायद नहीं आ पाई। मई जून के महीने में गायत्री, जो कि पत्नी है मृतक की, इसने अपने पति रजोल को दूध में कीटनाशक मिला के देने का प्रयास किया था। ऐसा इस तफ्तीश के दौरान सामने आया और उस समय उसमें गंध आ गई, तो उसने दूध नहीं पिया था कीटनाशक की गंध की वजह से। और फिर गायत्री के पिता को बुलाकर गायत्री को रवाना कर दिया था उन्होंने कि आप ले जाओ। और फिर बाद में समझाइश बुझाइश, जैसा कि आप जानते हैं पारिवारिक मसलों में, समझाइश बुझाइश के बाद फिर यह घर में आकर रहने लगी, लेकिन इसने अपने आचरण में सुधार नहीं किया। फलस्वरूप ये घटना घटित हुई। अगर उसी समय ये घटना रिपोर्ट हो जाती तो शायद ये हत्या बच जाती। फिलहाल पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले देवर भाभी को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया है, जहां से दोनों को जेल भेज दिया है। लेकिन एक बार फिर से अवैध रिश्तों के चलते हुए कत्ल ने समाज को हिलाकर रख दिया है। आगाह अपराध के खिलाफ। बिजनौर पुलिस को चकमा देकर फरार हुए आरोपी आदित्य राणा का अब तक पुलिस को सुराग नहीं मिल सका है। बता दें, पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार सर्चिंग अभियान चला रही है। दरअसल बिजनौर पुलिस की गिरफ्त से फरार हुआ कुख्यात अपराधी आदित्य अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार खाक छान रही है। शहर भर में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही सभी होटल और धर्मशालाओं की भी तलाशी ली जा रही है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। बताया जा रहा है कि पुलिस आरोपी को लखनऊ से बिजनौर पेशी के लिए ला रही थी। इसी दौरान शाहजहांपुर ढाबे पर कुख्यात बदमाश आदित्य पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।
बता दें कुख्यात बदमाश आदित्य राणा के खिलाफ लूट, हत्या, अपहरण के 29 केस अलग अलग थानों में दर्ज हैं। आगाह अपराध के खिलाफ। मधेपुरा की मुरलीगंज पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर लूट की वारदात का पर्दाफाश किया है। बता दें पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं। और आपको बता दें मुरलीगंज थाना क्षेत्र के भैरवपट्टी जीतापुर जाने वाली सड़क पर 2 अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग करते हुए हथियार के नोक पर रवि कुमार को रोककर उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस दौरान बदमाश रवि की बाइक, 2000 नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे। फरियादी रवि ने इस मामले की शिकायत तुरंत मुरलीगंज थाना में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए एक टीम गठित की। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मात्र 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को धर दबोचा। बता दें पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई बाइक के साथ ही रिवॉल्वर, कारतूस और 900 रुपए बरामद किए हैं। देखिए, अपराधियों के विरुद्ध जो है मधेपुरा पुलिस की जो अभियान है वो लगातार चल रही है और दिनांक 22 तारीख को भैरवपट्टी से जीतापुर जाने वाले रास्ते में एक लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें लूट के क्रम में आबादी के ऊपर गोली भी चलाया गया था, लेकिन वो बाल बाल बच गए थे और इसमें एक मोटरसाइकिल, कुछ रुपये और मोबाइल लूटने की घटना हुई थी। इसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए हम लोगों ने मुरलीगंज थाना अध्यक्ष को यह टास्क दिया था और उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इनके द्वारा सफलतापूर्वक इस कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। साथ ही इस घटना में जो शामिल अपराधी थे 2, उसे भी पकड़ लिया गया है और उनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल और कुछ रुपये के साथ हथियार और गोली भी बरामद की गई है। पकड़ाए गए अपराधी की कोई आपराधिक इतिहास वगैरह? इसका लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और इनके आपराधिक इतिहास को हम लोग खंगाल रहे हैं। जो खासकर हमारा भैरवपट्टी से लेके और ये जो हमारा बेलू चामगढ़ और ये खिरखिरिया तक का जो इलाका है, जो उधर पोखराम चतरा साइड का जो इलाका है, इन सब क्षेत्रों में इनके द्वारा पूर्व में भी अपराध कारित किया गया है और इसमें ये जेल भी गया है। इनका कोई बड़ा गिरोह वगैरह भी है या और लोग भी इसमें शामिल हैं? हम लोग इससे पूरे गिरोह को नेस्तनाबूद कर देंगे। इसमें कुछ 2 लोग और हैं और उसके पीछे हम लगे हुए हैं, हमारी पुलिस लगी हुई है। बहुत जल्दी उन लोगों को गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही अन्य वारदातों का भी खुलासा होगा। आगाह अपराध के खिलाफ। तो ये थी अपराध से जुड़ी कुछ खबरें। ध्यान रहे, मकसद खबरें बताना नहीं बल्कि आपको जुर्म से आगाह कराना है ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रह सकें। तो लगातार खबरों के लिए जुड़े रहिए AMV नेटवर्क के साथ। नमस्कार। आगाह अपराध के खिलाफ।